पिता के बाद पुत्र को भी मारी गोली। या दोस्तों बिल्कुल सही सुने। और अभी मैं रक्सौल प्रखंड अंतर्गत आने वाले मसनाडी ढाला पे मौजूद हूँ और ये मसनाडी ढाले का फाटक संख्या 14A है, जहाँ पे अंसारुल हक पुत्र स्वर्गीय फिरोज आलम जो कीपुर बिनवा टोला निवासी हैं, उनको रात्रि में करीब 1-1:30 बजे के करीब में गोली मार दी गई। और बहुत ही दाद देनी पड़ेगी, धन्यवाद देना चाहूंगा वैसे शख्स का जो बगल के फाटक संख्या 14C पे कार्यरत थे, चंदन जी ने हिम्मत नहीं हारी और उसी वक्त उन्होंने स्टेशन मास्टर को, आरपीएफ के लोगों को, स्थानीय प्रशासन को, तमाम लोगों को इन्फॉर्म किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया। बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि भाई साहब आखिर उनकी दुश्मनी किससे थी? आखिर पिता को 24 साल पहले गोली मारी गई थी सन 2000 में और पिता की मौत हो गई और अभी वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। हालत काफी क्रिटिकल है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आखिर एक गेटमैन की जो दुश्मनी है किनसे हो सकती है, कौन उसका दुश्मन हो सकता है? 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर से दुश्मन कौन सा आकर के आपको गोली मारेगा? या ढाला गिराते वक्त में आपकी दुश्मनी किससे हो गई? कई सारी बिंदु हैं, उन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पहुंचते हैं SRP हॉस्पिटल और वहां पे उनके जो परिजन उनसे बातें करेंगे, डॉक्टर साहब से उनकी अभी की हालत जो है, वर्तमान स्थिति जो है उसके बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि आपके बारे में कि गेटमैन जो थे अंसारुल हक जी, उनको गोली लग गया। कैसे आपको जानकारी मिला? आप हॉस्पिटल में आप लेकर के गए उनको इलाज के लिए? उनको गोली लगने के बाद में 1 बजे के आसपास में अंसारुल भैया मेरे पास कॉल किया, तो कॉल उठाया, बोले कि ये गोली लग गया है, तो हमको विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद में थोड़ा देर बाद में हम उनके पास तुरंत कॉल किए, बोले क्या हुआ है? तो बोले हमको गोली लग गया है, बचाइए। ऐसे हम कॉल किए तो बात बोले, उसके बाद में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए। उसके बाद में तुरंत स्टेशन कॉल किए, तो स्टेशन मास्टर बोले कि उनको गोली लग गया है। तो हम बोले कि जी सर, उनको गोली लग गया है, हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो स्टेशन मास्टर बोले कि ठीक है, वहाँ से निकलिए, जाइए। हम वहाँ से बाइक अपना लिए और बाइक लेकर यहाँ से चौक होकर तब यहाँ पे आए। चौक पर एक गार्ड भेटाया, वो जो हम लोग के साथ में रहता है, उसको रिसीव किए और लेकर यहाँ पे आए। यहाँ से उनको निकाले, शीशा फूट गया था, शीशा से गोली लगल था। तो यहाँ से हम शीशा फोड़े और जंगला का गेट खोले। फिर इसको बाहर से गेट जो था बाहर से भी बंद था। अच्छा। तो उसको अंदर से हाथ लगा कर खोले और फिर उनको निकाल कर यहाँ से बाइक से बैठाकर 3 आदमी हम लोग यहाँ से लेकर सीधे गए SRP हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर लेकर गए हैं और एडमिट किए हैं। और शायद ऑपरेशन हुआ है। तो प्रशासन को सूचना कब आप दिए? प्रशासन को सूचना उसी समय मिला। हम अपने PWI साहब को बोल दिए थे, स्टेशन को बोल दिए थे और प्रशासन को सूचना उसी समय मिला। हमने स्टेशन कुछ बताया नहीं कि किनके द्वारा गोली मारा गया? ये सब कुछ नहीं बताया। हम बोला कि कुछ बताइए, तो बोल रहे हैं कि चलिए, आपके द्वारा जो प्रयास किया गया है जान बचाने का, काबिले तारीफ है। आपको डर भी नहीं लगा? रात्रि में आ गए, बहुत मतलब हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। तो गोली चला है। अब उस सिचुएशन में डर तो हमको खून से डर लगता है, लेकिन उस सिचुएशन में ऐसे कुछ नहीं समझा। पार्टनर है तो देखना जरूरी है। चलिए ठीक है। डर तो लगा था लेकिन सिचुएशन। अच्छा, सुरक्षा नहीं देना चाहिए क्या? आपको लगता है कि रेलवे द्वारा, जैसे मान के चलिए कि किसी से दुश्मनी अगर हो जाए तो आसानी से आकर के मार सकता है, तो इस सिचुएशन में गार्ड वगैरह का सेफ्टी नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, सरकार को जरूर सेफ्टी देना चाहिए, लेकिन सरकार सोचे तो। मिस्टर अंसरुल हक है जो 2 बजे रात को यहाँ बुलेट इंजरी लेकर के यहाँ पे आए, जिनके सीना और पेट के बीच में जो है गोली लगी हुई थी। गोली इंट्री वुंड डीपी गैस्ट्रिक रीजन में था और एग्जिट वुंड जो है उनका लेफ्ट लंबर रीजन में था। यानी कि बुलेट जो है उतने सारे एरिया को वो ट्रेवल करते हुए और इंजरी करते हुए गया है। इसमें इनका पेट का जो स्टोमक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका अगला हिस्सा में चोट लग करके फिर पिछले हिस्से को वो छेद करते हुए, साथ में लीवर को और पैनक्रियाटिक इंजरी करते हुए और बहुत जगह ओमेंटल इंजरी करते हुए, साथ में रेट्रोपेरिटोनियल जोन 1 इंजरी था इनको। जोन 1 इंजरी कहने का मतलब ये होता है कि जो मेन वेसल्स होते हैं जो हार्ट से आते हैं, उस रीजन को वो इंजरी करते हुए तब वो निकला है। साथ में किडनी का ऊपरी हिस्से में भी इनका चोट लगा हुआ है। ये हम ऑपरेशन के ड्यूरेशन का फाइंडिंग बता रहे हैं। जब पेशेंट आया उस समय उसका कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं था और हम लोगों ने उसको रिससिटेट किया। इमीडिएटली जो है हम लोग ब्लड के लिए बोले, ब्लड उनका आया। ब्लड आने के बाद तुरंत जो है हम लोग ऑपरेशन का प्लान किए। ऑपरेशन तो हम लोग 4 घंटे लगा के इनका ऑपरेशन किए। अभी इनका स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन अभी क्रिटिकल स्टेज में ही है। अभी वेंटिलेटर पे पेशेंट नहीं है,
वेंटिलेटर से निकल चुके हैं, आईसीयू में है। ब्लड भी हम लोग 2-3 इनको ब्लड जो है 2 या 3 ब्लड इनको ऑपरेशन के ड्यूरेशन में चढ़ा था। उसके बाद अभी भी 2 ब्लड बचा हुआ है, लेकिन अभी रगत का रिसाव नहीं है, इसलिए अभी ब्लड उनको नहीं चढ़ाया गया। पहले से कंडीशन उनका बेटर है, लेकिन अभी भी क्रिटिकल स्टेज में है। अभी 4-5 दिन तक कुछ भी नहीं बोला जा सकता है और इनको आईसीयू में रखा गया है। लोगों को पहचान रहे हैं, बात कर रहे हैं? हाँ, लोगों को पहचान रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, पूरे होश में हैं।